कि एक वक्त था जब हम अपने गांव की गलियों में घूमा करते थे, दोस्त यारों के संग हंसी ठिठोली में जिया करते थे। आप सभी जानते हैं आदित्य शब्द जो है वो सूर्य का पर्याय होता है। तो एक परिचय मेरा कि मैं सूर्य का पर्याय हूँ, मैं लोगों की प्रेरणा हूँ। कि मैं सूर्य का पर्याय हूँ, मैं लोगों की प्रेरणा हूँ। महाराणा प्रताप, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर शिवाजी, अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलना मेरा काम है। नाम है राणा आदित्य सूर्यवंशी और जन्म स्थान अयोध्या धाम है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं जो भी कविताएं करता हूँ उसमें से 70% तो मैं मोटिवेशनल करता हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन दो चीज़ों से चलता है। एक है प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, और दूसरा है प्यार अर्थात लव। आपको पता होना चाहिए कि प्यार क्या करता है, रिश्ते को जोड़ता है, और मोटिवेशन रिश्ते को चलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन के बारे में वाकिफ़ कराना चाहूँगा। एक मेरी रचना है और उसका शीर्षक है कि समस्या, और उस समस्या से विजयी एक योद्धा के बारे में। क्योंकि आपके जीवन में समस्या आना तो तय है, इसे आप टाल नहीं सकते हैं। तो कुछ यूँ है कि मैंने कहा कौन हो तुम, कि मैंने कहा कौन हो तुम, उसने कहा समस्या। मैंने कहा ओह आखिरकार तू आ ही गया। उसने कहा पता है तुझे, अच्छों अच्छों को मैं धराशाही कर जाता हूँ। मैंने कहा ओह क्या बात है, चल ठहर तू, मैं अभी आता हूँ। उसने कहा इधर मेरे पास क्यों आ रहे हो। उसने कहा इधर मेरे पास क्यों आ रहे हो। मैंने कहा आखिर तुम लोगों को क्यों सता रहे हो। उसने कहा कि ये तो मेरा पेशा है, मैं तो लोगों को सताऊंगा। मैंने कहा तुम मेरा भी ये पेशा है, मैं तो तुम्हें भगाऊंगा, चल तैयार हो जा अब। उसने कहा अरे लेकिन किस लिए। मैंने कहा डटकर मुकाबला करने। उसने कहा डरते नहीं हो क्या। मैंने कहा किस बात का डर। उसने कहा अरे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ जो है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। उसने कहा क्यों, क्या हुआ, निकल गई हवा, अब बोलो है क्षमता सामना करने की। मैंने कहा बेशक लड़ूंगा जी जान लगाकर, फिक्र नहीं है जीने मरने की। उसने कहा सोच लो एक बार, खो दोगे जो कुछ है तुम्हारा। मैंने कहा एतराज़ बिल्कुल नहीं है, आखिर खोने के लिए बचा ही क्या है हमारा। आखिर खोने के लिए बचा ही क्या है हमारा। उसने कहा अच्छा चल छोड़, कम से कम मेरे डर से फिक्र तो कर ले अपना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मत देख तू ये झूठा सपना। उसने कहा अरे बदमिजाज तुझे किस बात का गुमान है, जब सबने तुझे छोड़ा है। उसने कहा कि तुझे किस बात का गुमान है जब सबने तुझे छोड़ा है। मैंने कहा गुमान तो नहीं, आत्मविश्वास है कि जिस दिन मैंने तुम पर जीत हासिल की, वो सब दौड़े चले आएंगे मेरे पास जिन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ा है। उसने कहा क्या बात है, चल तू जीता मैं हार गया। उसने कहा कि क्या बात है, चल तू जीता मैं हार गया, तेरे दृढ़ शक्ति और आत्मविश्वास के मनोबल को मैं मान गया। चल बता बिहाइंड द लाइन वालों से कि ये मोटिवेशन आखिर लाता कहाँ से है तू। तो दोस्तों मेरे जीवन के मोटिवेशन का रहस्य है कि जब जब मेरे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ जीवन में कुछ भी हो सकती है। आई एम बिलोंग फ्रॉम लोअर क्लास फैमिली, सो आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो चुनौतियां हैं, शायद हो सकती हैं कि आपके पास पैसे ना हो, शायद ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपको बुरे वक्त में आपके छोड़ गए हों। आपकी चुनौतियां ये भी हो सकती है कि आपके पास सुविधाएं नहीं हैं। आपकी चुनौतियां ये भी हो सकती हैं कि आप बहुत कम फाइनेंशियल बिलोंगिंग फैमिली से आप बिलोंग करते हो। तो ये मोटिवेशन का रहस्य है मेरा कि जब जब मेरे जीवन में चुनौतियां आती हैं, मैं खुद से यह कह उठता हूँ
कि हो अगर चाह दुनिया फतेह करने की तो चुनौतियों को स्वीकार कर। ध्यान से सुनिएगा, कि हो अगर चाह दुनिया फतेह करने की तो चुनौतियों को स्वीकार कर, रख हौसला बढ़ा कदम और खुद की जय जयकार कर, और खुद की जय जयकार कर। साथ ही बढ़ते हुए शायद मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पे 12 बज रहा है, लेकिन 12 से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ जो पेशकश है वो शायद प्यार मोहब्बत वाली है। ठीक है, फिर आते हैं आपके ही इच्छाओं पर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जीवन 2 चीज़ों से चलता है, मोटिवेशन और लव। मोटिवेशन आपका हो चुका, अब आता है बात लव का। तो एक रचना है मैंने लिखी है अपनी प्रेमिका के लिए, जो अभी तक मिली नहीं है, और जब मिलेगी तो मैं उसे वही रचना उसके सामने, वही पोएट्री उसके सामने बोल करके उसे प्रपोज करूँगा। तो आप लोग सुनिएगा कि लाया था तुम्हारे लिए कुछ लिख कर, कि लाया था तुम्हारे लिए कुछ लिख कर, अपना कीमती वक्त निकाल कर सुनोगे क्या। एक रिश्ते की चाहत थी बिल्कुल अपनेपन सी लगने वाली, मेरे साथ वो रिश्ता बुनोगे क्या। माना तुम्हारे पास होंगे हजारों विकल्प, पर फिर भी उस भीड़ में मुझे चुनोगे क्या। बड़ा अकेला सा हूँ इस सफ़र में, मेरा हम सफ़र बनोगे क्या। इसके साथ ही साथ 2 शेर और बोलूँगा कि जीवन में आपके बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिन्हें आपको समझना होगा। कि कहना है कि जानना ज़रूरी है जनाब कि कौन किसके क्यों और कब होते हैं, कि जानना ज़रूरी है जनाब कि कौन किसके क्यों और कब होते हैं। सफलता असफलता अनाथ होती है, और जानना ज़रूरी है जनाब कि कौन किसके क्यों और कब होते हैं। असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार सब होते हैं। एटलीस्ट जो अंत है होता है कि गांव से एक समय ऐसा आता है कि जब हम लोगों को बाहर निकलना होता है, शायद वो फैमिली सिचुएशन को लेकर के, चाहे वो अपनी लाइफ के सिचुएशन को लेकर के। तो है कि एक समय था जब हम भी कभी अपने गांव की गलियों में घूमा करते थे, कि एक समय था जब हम भी कभी अपने गांव की गलियों में घूमा करते थे, दोस्त यारों के संग हंसी ठिठोली में जिया करते थे। कि एक वक्त था जब हम अपने गांव की गलियों में घूमा करते थे, दोस्त यारों के संग हंसी ठिठोली में जिया करते थे। आज बड़े हुए तो शहर में घूमने की बारी आ गई, कि आज बड़े हुए तो शहर में घूमने की बारी आ गई। बस फर्क इतना है गुरु कि कल हम बेफिक्र रहा करते थे और आज जिम्मेदारी आ गई।